Hello guys, welcome to Mittal's Education Point YouTube channel. Or today we are here with fourth practical video of pharmacology. Myself, Avi Mittal. I am a third year MBBS student from PGMS Rohtak. So let's begin with the topic pharmacovigilance and ADR casualty assessment. ये टॉपिक बहुत बार आता है प्रैक्टिकल्स में और स्टूडेंट्स में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा असेसमेंट है प्रैक्टिकल का, हमें समझ नहीं आ रहा. सो लेट्स डिस्कस दिस आउट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फार्माकोविजिलेंस? द साइंस एंड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द, जो मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट: डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग, प्रिवेंशन. दीज 4 पॉइंट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको याद करने हैं. Science and activities relating to the detection, assessment, understanding and prevention of adverse effect or any other drug related problems. This is called pharmacovigilance. This is not a complete definition or accurate definition, but this is okay. Okay. फार्माकोविजिलेंस का हेडक्वार्टर है उपसला, स्वीडन में. इन इंडिया गाजियाबाद में इसका सेंटर है. सॉफ्टवेयर यूज होता है वीजी फ्लो, डेटाबेस है वीजी बेस. ये 4 पॉइंट जो बताए हैं वाइवा में पूछे जाते हैं. सेकेंडली, इस पे एमसीक्यू भी आता है. और थर्डली, ओसपी जो होता है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी रहता है, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज द डेटाबेस, सेंटर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है. ओके. अब कुछ पॉइंट्स लाइक व्हाट इज एडवर्स इफेक्ट? एडवर्स इफेक्ट इज एनी अनडिजायरेबल और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. आपने ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किया, उससे कुछ अनइंटेंडेड अनडिजायरेबल इफेक्ट आ रहा है, दैट्स कॉल्ड एडवर्स इफेक्ट. एडवर्स इवेंट इज untoward or unintended consequence, medical occurrence in a patient treated with pharmaceutical products which is not necessarily suspected by the drug. कुछ हुआ, लाइक आपने कोई ड्रग लिया, आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो क्या वो एक्सीडेंट उस ड्रग से हुआ? नहीं. हम ये नहीं कह सकते, सस्पेक्ट नहीं कर सकते कि वो ड्रग से ही हुआ है, बट कोई ना कोई एडवर्स इवेंट हुआ है. दिस इज इवेंट एंड दैट वाज इफेक्ट. ADR क्या होता है? ADR इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एनी नॉक्सियस चेंज विच इज सस्पेक्टेड टू बी ड्यू टू ड्रग. सस्पेक्टेड है कि ड्रग से ही हुआ है. अकर्स एट डोज नॉर्मली, जो डोज एक पर्सन नॉर्मली लेके ठीक हो रहा है, उस पर वो वर्क कर रही है, अगर वही डोज हम बी पर्सन को देते हैं, उसको वो ड्रग उस चीज़ पे कोई एडवर्स रिएक्शन दिखा देता है, तो हम कहते हैं दैट्स एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन. अकर्स एट डोज नॉर्मली यूज्ड इन मैन, रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट फॉर डिक्रीज इन डोज, हमें डोज कम करना पड़ेगा, या हमें हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ सकता है, या हमें कुछ और ड्रग देकर उसको ट्रीट भी करना पड़ सकता है इन सम सीवियर कंडीशंस. तो टाइप ऑफ ADR ऑन द बेस्ड ऑफ सीवियरिटी. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सीवियरिटी कितनी है. अगर माइल्ड ADR आ रहे हैं, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता, हॉस्पिटलाइजेशन भी रिक्वायर्ड नहीं होती, ट्रीटमेंट को चेंज करना भी जरूरी नहीं है. अगर मॉडरेट है तो मे बी अ ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, हॉस्पिटलाइजेशन कैन बी रिक्वायर्ड एंड डोज मॉडिफिकेशन इज मस्ट एंड डिसकॉन्टिन्यूस इज नॉट प्रेफर्ड. आप ड्रग की डोज कम कर दो, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है तो वो कर दो, पेशेंट विल रिकवर. इफ इज द सीवियर कंडीशन, आपको हॉस्पिटल रिक्वायर आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, आपको ट्रीटमेंट भी लेना पड़ेगा उस रिएक्शंस का, और ड्रग को डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा बिकॉज आपके वो ड्रग इज नॉट हेल्पिंग यू एंड इट्स पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग टू यू. Then a lethal effect. Lethal is directly indirectly contributes to death. You will die. Sorry. Adverse Edward and Aronson classification. This is the 6 types में उन्होंने ADRs को डिवाइड किया था. A B C D E F. A for augmented, B for bizarre, C for chronic, D for delayed, E for end of use and F for failure of therapy. Augmented we have side effects, secondary effects and toxic effect. Bizarre we have drug allergy, idiosyncrasy, intolerance. Chronic we have like we use NSAIDs for a long time, after a long time we see that there is a induced renal failure. Bizarre drug allergy like penicillin cause drug allergy. Idiosyncrasy like chloramphenicol है, ये प्लास्टिक एनीमिया दिखाता है, कोई मतलब ही नहीं बनता. क्यों? इंटॉलरेंस है कि आपने कोई डोज लिया, वो आपको कोई प्रॉब्लम दे रहा है, आपको आप इंटॉलरेट हो उसके लिए. साइड इफेक्ट, सेकेंडरी इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, आप इसको इस तरह डिफाइन करोगे लाइक आपने कोई ड्रग लिया किसी काम के लिए, कुछ और काम हो रहा है बॉडी में, दैट्स साइड इफेक्ट और सेकेंडरी इफेक्ट. यू आर नॉट नीडिंग द इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेड. डिलेड वी हैव कार्सिनोजेनेसिस, टेरेटोजेनेसिस लाइक फोकोमिलिया ऑफ थैलिडोमाइड. You take thalidomide during pregnancy, the product is delayed. E. End of use, rebound hypertension due to clonidine withdrawal, because
ये अपने पास में नर्व एंडिंग है, यहाँ पे नोरेड्रेनालिन इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे नोरेड्रेनालिन increase pile up when you miss your clonidine dose, it all releases instantly, तो rebound hypertension and failure of therapy. if आपका ट्रीटमेंट काम ही नहीं कर रहा तो that's a failure of therapy. Then we have casualty assessment. this is the most important topic जिसमें बच्चे हमेशा ये कहते हैं कि समझ नहीं आया। डी चैलेंज, री चैलेंज। सबसे पहले हमें ये देख रहे हैं कि अगर हमने ड्रग को डी चैलेंज भी किया, री चैलेंज भी किया। डी चैलेंज, आप जो ड्रग यूज़ कर रहे हो, आपको रिएक्शंस आ रहे हैं, मैंने वो ड्रग आपसे बंद कर दिया साइड, तो दैट्स डी चैलेंज, आपका आइडिया स्टॉप। देन फिर से हमने वो ड्रग री एडमिनिस्ट्रेशन किया कि आपको चेक करने के लिए, और फिर से आपको रिएक्शंस आ गए, तो दैट्स सर्टेन दैट आपको उसी ड्रग से रिएक्शन आ रहे हैं। दैट्स सर्टेन आपने डी चैलेंज भी किया, री चैलेंज भी किया। सेकेंड वन इज आपने सिर्फ डी चैलेंज किया, आइडिया विल स्टॉप, गायब, बट आपने री चैलेंज नहीं किया, तो दैट्स प्रोबेबल कि उसी से था। थर्ड इज आपने ना डी चैलेंज किया ना री चैलेंज किया, आपने सिर्फ टाइम चेंज किया। लाइक एग्जांपल है कि इफ़ यू यूज लिवोसिट्राजिन इन मॉर्निंग एंड इट कॉज सेडेशन, तो हमने कहा कि आप रात को लेके सोइए, अगर आपको नींद में नींद आएगी आपको पता ही नहीं लगेगा। दैट्स पॉसिबल कि उसके कारण कुछ परसेंट है कि हो सकता है। फोर्थ इज लेस लाइकली या फिर नॉट लाइकली, जिसके अंदर आप कुछ भी नहीं करते हो, बस सिंपली। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू।